हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस इन अ रिलेशनशिप, और साथ ही साथ हम बात करेंगे उन 11 पावरफुल स्टेप्स की जो हमें हेल्प करेंगे इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने में, और साथ ही साथ एक बेटर इमोशनल कनेक्ट और बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन होता क्या है, होता क्यों है। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन किसी भी रीज़न की वजह से अराइज हो सकता है। कुड बी प्रेजेंट, कुड बी पास्ट, कुड बी डिस्कशन विद समबडी एल्स, कुछ भी, मतलब एनी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर। गाइस जब किसी रिलेशनशिप में ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है या डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन होती है, तो उस का आउटकम ये होता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इरप्टिंग इमोशंस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और ट्रस्ट फैक्टर भी ब्रीच होता है। तो ये सारी सिचुएशन ना हो, इससे बचने के लिए कई बारी पार्टनर्स क्या करते हैं, सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू हाइड इट आउट। वो कोशिश करते हैं कि सिचुएशन के बारे में बात ना की जाए। तो वो कई बारी ऐसे डिसीजन लेते हैं कि वो चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं, बट वो तरीका गलत है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, इसकी वजह से कई बारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स साथ में बैठें, समझदारी के साथ में, कामली दोनों साथ में डिस्कशन करें, कोशिश करें पॉसिबल आउटकम्स निकालने के इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और साथ ही साथ इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वो ये रहेगा, एक तो रिलेशनशिप बेटर होगा, साथ ही साथ दोनों पार्टनर्स का जो इमोशनल कनेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस सिचुएशन को प्रॉपरली एड्रेस करें और ट्राई करें जो भी बेस्ट सॉल्यूशन निकल सकता है वो निकालें। तो गाइज़ अब हम इसी के टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हमें इस पॉसिबल जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है, इसका आउटकम किस तरह से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिस्कशन में जाने से पहले या इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करें। सबसे पहला कि जो पॉसिबल कंसर्न्स है या प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं जो इस डिस्कशन में आप एड्रेस करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप ये समझने की कोशिश करें कि इस डिस्कशन का आउटकम क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, आप ये समझने की कोशिश करें इन केस जो आप एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं अगर वो फुलफिल नहीं होता तो उस केस में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड फोर्थली, आप ये समझने की कोशिश करें इन केस अगर चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो गाइज़ ये 4 चीज़ें बिफोर द डिस्कशन हमें समझना ज़रूरी है। तो एक अगर हम ये सिचुएशंस, ये चीज़ें समझ लेते हैं तो जब हम डिस्कशन में जाएंगे, जब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, अबाउट द प्रॉब्लम, तो हम लोगों का थॉट ज़्यादा क्लियर होगा और बेटर वे में हम चीज़ों को समझ पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। गाइज फर्स्ट पॉइंट इज़ चूज़ द राइट टाइम। दिस मीन्स कभी भी किसी भी समय पे आप डिस्कशन शुरू ना करें। कभी भी किसी भी सिचुएशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और उसके लिए आप ऐसा टाइम रखें जब आपके और आपके पार्टनर के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम हो टू डिस्कस द सिचुएशन वेल। कई बार होता है ऐसा है कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज होती है तो मॉर्निंग का टाइम है तो उसी टाइम आप डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज मॉर्निंग टाइम आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं, आपके कामकाज पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और आपके पार्टनर भी बाकी चीज़ों में लगे होते हैं। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना वुड बी अ बैड आइडिया, क्योंकि उसकी वजह से आपका पूरा दिन ख़राब होने वाला है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अर्ली इवनिंग में डिस्कशन करें या वीकेंड्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में या डिफ़िकल्ट कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, तो चूज़ करें अप्रोप्रिएट टाइम that will help you out, that will help you understand and take time to discuss the matter better. Guys, second point is don't accuse. This means जब आप डिस्कशन शुरू कर रहे हैं तो be calm and use positive and polite language, polite words. इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि जब आप इस तरह से शुरुआत करते हैं विद पॉजिटिव वर्ड्स, विद पोलाइट वर्ड्स, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने वाले पर पड़ता है। दे फील एंगेज्ड
इन द प्रोसेस। ऑन दी अदर साइड अगर आप एक्विजिशन से शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ों को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ डिस्कशन मोड इट स्टार्ट्स विद एन हेटेड आर्ग्यूमेंट मोड। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में विदाउट एक्विजिशंस शुरू करें और सिंपल एंड पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशंस करने की कोशिश करें सो दैट आर्ग्यूमेंट ना हो, किसी भी तरह का फर्दर कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। गाइस, थर्ड पॉइंट इज गिव अवे विद योर ईगो। दिस मीन्स कि जब आप डिस्कशन में हैं तो आप ये कोशिश ना करें कि सामने वाले को नीचा दिखाएं या अपने आप को बड़ा बना दिखाने की कोशिश करें। तो सही गलत दोनों में से उस समय कौन है कौन नहीं है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों मिलके एक टॉपिक के बारे में, एक कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं या हो सकते हैं उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को पर्सनली ना लें, अपने ईगो को साइड रख दें। गाइस, फोर्थ पॉइंट इज़ बी अ गुड लिसनर। दिस मीन्स कि जब आप इस डिस्कशन में हैं, जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो कोशिश करें सामने वाला क्या कहना चाहता है उसकी बात को सुनने की, क्या क्या कंसर्न्स उसके हैं या क्या क्या उसके मन में विचार हैं जो वो एड्रेस करना चाहता है। तो समझने की कोशिश करें कि क्या वो प्रॉब्लम है, क्या वो कंसर्न्स है, क्या वो जो सिचुएशन अराइज हुई है उसकी क्या जड़ हो सकती है या उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका पार्टनर कहने की कोशिश कर रहा है उसको आप सुने तो ज़रूर, साथ ही साथ समझने की भी कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। गाइस, फिफ्थ पॉइंट इज़ बी एम्पैथेटिक। इसका मतलब है कि जब आप इस डिस्कशन में हैं तो आप कोशिश करें एम्पैथी फॉलो करने की और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझने की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, क्या उनके विचार हो सकते हैं, क्या उनके पॉसिबल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके पीछे क्या ऐसी वजह हो सकती है कि जो वो अपना पॉइंट रेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एम्पैथी फॉलो करें, साथ ही साथ समझने की कोशिश करें एम्पैथिकली कि आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है और क्या वो सॉल्यूशन सीख कर रहा है। गाइज, सिक्स्थ पॉइंट इज़ अवॉइड डाइग्रेशन। दिस मीन्स कि जब आप इस डिस्कशन के दौरान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो कई बार सिचुएशन थोड़ी सी इंटेंस हो जाती है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। तो उस समय दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं, पुरानी सिचुएशन के जो इश्यूज़ हैं उनको लेके आके बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो वो चीज़ें करने से आप उस समय बचें, क्योंकि आपका कोर कंसर्न जो है, वो जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, जो कंसर्न अराइज हुई है, उसको एड्रेस करना है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, उस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्सन नहीं करना है। तो इसीलिए डाइग्रेशन को मतलब अवॉइड डाइग्रेशन स्ट्रेट अवे। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस रखें जो करंट सिनेरियो है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। गाइस, सेवंथ पॉइंट इज यूज इमोशंस विदाउट बीइंग इमोशनल। दिस मीन्स कि आप कोशिश करें इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में, कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हुआ है उसमें समझने की कोशिश करें कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स, इमोशंस किस तरह से हैं, क्या वो उस समय सोच रहे हैं, किस तरह से इमोशनली वो फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ आप अपने इमोशंस भी समझने की कोशिश करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन में ये भी ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन से अटैच ना हो, डिटैच रहें और इस सिचुएशन को दूर से देखने की कोशिश करें। दिस मीन्स ट्राई टू सी दिस सिचुएशन फ्रॉम अ फार डिस्टेंट पोजीशन, कि आप उसमें इन्वॉल्व हुए बिना उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन क्या है, किस तरह से हैंडल की जा सकती है। गाइस, 8th पॉइंट इज डोंट जंप इनटू अ कंक्लूजन। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करिए कि आप किसी भी गिवन सिचुएशन में कोई भी किस तरह की भी प्रॉब्लम हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, आप कभी भी जजमेंटल ना होइए, कभी भी आप अपनी ओपिनियन, अपने थॉट्स, इमोशंस फोर्स करने की कोशिश ना करिए। आप सिचुएशन में काम रहिए और कोशिश ये करिए कि जो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप उसे सुने, जो वो समझाना चाहता है, उसके थॉट्स हैं, उसके इमोशंस हैं, जो बताने की कोशिश कर रहा है वो सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, एनालाइज करें सिचुएशन को और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं वो देखने की कोशिश करें। साथ ही साथ वैलिडेट करने की कोशिश करें क्या क्या
ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या जो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप आउटकम्स ढूंढ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सिर्फ आप यहाँ पे इस सिचुएशन में अपने को काम एंड कंपोज रखें और पॉसिबल आउटकम्स ढूंढने की कोशिश करें। गाइज 9th पॉइंट इज डोंट टेक हैस्टी डिसीजंस। दिस मीन्स जब भी आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हैं, डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन में आप हैं, डिस्कशन कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो आप कोशिश ये करिए कि आप डिसीजन मेकिंग से बचें उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप इम्पल्स डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये समझने की कोशिश करें कि ये रिलेशनशिप आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। आप उस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करें और साथ ही साथ समझने की कोशिश करें कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इस सिचुएशन के, वो देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपना नज़रिया बड़ा करें, हॉराइजन बड़ा करें, तो आपको पॉसिबल आउटकम्स भी दिखने शुरू होंगे। गाइज 10th पॉइंट है सीक सॉल्यूशंस नॉट द प्रॉब्लम। इस सिचुएशन में आप जब हैं, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, आप कोशिश करिए कि पॉसिबल आउटकम्स सॉल्यूशंस ढूंढ सकें और वो सॉल्यूशंस पॉसिबल आउटकम्स आप पार्टनर के साथ में आप डिस्कस कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि 1, 2 या 3, 4, 5 जितने भी पॉसिबल आउटकम आपने सोचे हैं वो अपने पार्टनर को बताइए कि भाई ये प्रॉब्लम में हम ये सॉल्यूशन सीख कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? आप क्या सोचते हो कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए इस सिचुएशन को सॉल्व करने में बेस्ट हो सकता है। गाइज 11th एंड फाइनल पॉइंट इज अपोलोजाइज और फॉरगिव एंड मूव ऑन। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप ड्यूरिंग द डिस्कशन जो भी हेटफुल कम्युनिकेशन था, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी था, वो सब आप लोगों ने हैंडल किया। अब टाइम है या तो अपोलोजाइज़ करने का या फॉरगिव करने का। दोनों ही सिचुएशन में आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर आप अपोलोजाइज़ करते हैं या फॉरगिव करते हैं तो आप ना तो बड़े हो जाएंगे ना तो छोटे हो जाएंगे। एक रिलेशनशिप को आप कितना स्ट्रांगली वेट देते हैं, उसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप अपोलोजाइज़ करें या फॉरगिव करें। आप काम रहिए और सिचुएशन को हैंडल करिए प्रॉपर तरीके से। अपने ईगो को साइड में रख दीजिए, बिकॉज जो आपका रिलेशनशिप है दैट इज़ बिगर देन यू बोथ द पार्टनर्स। तो इसीलिए आप दोनों बेटर रिलेशनशिप बनाएं और साथ ही साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी क्रिएट करें। गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी कि किस तरह से डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन वाली जो सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है, वो किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में और किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सकते हैं। और साथ ही साथ हमने समझने की कोशिश करी वो 11 स्टेप्स जो हमें हेल्प करते हैं इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से या इस डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन से बाहर आने में और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने में और साथ ही साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने में। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।